नाजरीन, हेल्दी और फिट रहना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दरअसल इसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ नहीं हो सकता, बस इसी का रिजल्ट होता है हेल्थ का डाउन होना। बेहतरी तो इसी में है कि हम हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और इसीलिए A4 वर्ड लेकर आया है विटामिन्स पर बेस्ड वीडियोस। प्रीवियस वीडियोस तो आपने देख ली होंगी और विटामिन्स की इम्पोर्टेंस को समझ भी लिया होगा। ज़्यादातर हम इन न्यूट्रिएंट्स को अनदेखा करते आए हैं, भले ही इनका अमाउंट थोड़ा ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट बॉडी को ना मिले तो कितने सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही एक और विटामिन B3 के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन भी कहा जाता है। नाइसिन की दो इकसाम होती हैं, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। चूँकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसका एक्सेस अमाउंट बॉडी यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती है। न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना, कोलेस्ट्रॉल और फैट्स बनाने में मदद करना, न्यूरल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन B3 नहायत ज़रूरी है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को लो करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। डायरिया और कोलाइरा को ट्रीट करने और इन्फेक्शंस को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। जब ब्लड में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सेल जमा होकर प्लाक बना लेते हैं तो उससे आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और विटामिन B3 आर्टरीज के सिकुड़ने की कंडीशन को ट्रीट करने में इफ़ेक्टिव साबित होता है। इसलिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अंजाइना जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क को भी काफ़ी कम कर देता है। डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी विटामिन B3 हेल्पफुल है। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में फूड और जूसेस की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाने में हेल्प करता है। आर्थराइटिस के पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी ये एक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स मसलन रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइन जैसे एजिंग के साइन को कम करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। ब्रेन फ्लॉग, डिप्रेशन और साइकोटिक कंडीशंस को ट्रीट करने में भी यूज़ किया जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ में बचाव और इसे ट्रीट करने में भी विटामिन B3 का कोई सानी नहीं। बॉडी के फंक्शंस को सही तरह से चलाने में इस विटामिन B3 का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है। विटामिन B3 की हेल्दी अमाउंट आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और नट्स से बाआसानी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में इन सबको शामिल करना चाहिए, और अगर डाइट में विटामिन B3 रिच फूड ना लिया जाए तो बॉडी में इसकी कमी हो सकती है, और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। डायरिया, डर्माटाइटिस, हाइपरपिगमेंटेशन, मुंह और ज़बान की सोजिश, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब होना, हार्ट डिजीज़ और वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एंग्जाइटी और फटीग भी विटामिन B3 की कमी से नज़र आने वाले सिम्टम्स हैं। इसे सप्लीमेंट फॉर्म में भी लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कंसल्ट करता है तो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ड्रग जैसी कई मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स के साथ इन्फेक्शन करके हार्मफुल रिजल्ट्स जैसे कई हेल्दी इश्यूज इस विटामिन के हाई डोज से जुड़े हैं, जो टॉक्सिक रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हेल्दी डाइट लें, जो हर दिन के खाने को इस तरह बैलेंस्ड डाइट बना सके जिसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, खासकर विटामिन्स की कमी ना हो सके। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी तमाम हेल्दी टिप्स हासिल करने के लिए A4 वर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।